हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मन्नू। आपके अपने YouTube चैनल कुछ भी मन्नू पे आपका स्वागत है। कुछ भी, कभी भी, कहीं भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जब हम नई गाड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी पुरानी गाड़ी का क्या करें। एक्सचेंज कराएं नई गाड़ी के साथ या फिर अपनी पुरानी गाड़ी को बाहर मार्केट में सेल आउट कर दें। इसी बात पे हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखने से आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, ये गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है कि अपनी पुरानी गाड़ी का हम क्या करें, एक्सचेंज कराएं या फिर बाहर मार्केट में सेल कर दें। एज अ कस्टमर, अगर हम अपनी पुरानी गाड़ी को बेचते हैं तो हमें उसका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ मिलेगा, हम ये देखेंगे। एक्सचेंज करने पे मिलेगा या फिर बाहर मार्केट में सेल करने पे मिलेगा। हम अपनी पुरानी गाड़ी की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, किन किन बातों पे ध्यान रखना होगा, उसी बात पे चर्चा होगी इस वीडियो के अंदर। पहली बात यह है कि हमें पुरानी गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे रखने होंगे। तो वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? अपनी पुरानी गाड़ी की ओरिजिनल आरसी, पुरानी गाड़ी की इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए, भले ही थर्ड पार्टी क्यों ना हो। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। सर्विस बुक अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। पुरानी गाड़ी की वैल्यूएशन लगवाने से पहले हमें एक बात का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए कि पुरानी गाड़ी हमारी बिल्कुल धुली हुई हो, वॉश हो, उसका अंदर से इंटीरियर बिल्कुल क्लीन हो, गाड़ी में रबिन पॉलिश हो और गाड़ी मैकेनिकल गुड दिखनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमें शोरूम, याद रखना दोस्तों, शोरूम हमें सबसे बिल्कुल एंड में जाना है गाड़ी की वैल्यू लगवाने के लिए। उससे पहले हम बाहर मार्केट में जाएंगे। तो बाहर मार्केट में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? या तो कार24 जाइए, या ट्रू वैल्यू के बाइंग डिपार्टमेंट में जाइए, या फिर spin.com पे जाइए, या फिर car-देखो.com पे जाइए। ये सब हमारे पास ऑप्शन है। या फिर आपके आसपास के जो लोकल डीलर है उनके पास जाइए। दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन तो कई सारे हैं कि हम अपनी पुरानी गाड़ी को कहाँ कहाँ बेचें, लेकिन ध्यान रहे हमें अपनी पुरानी गाड़ी की वैल्यूएशन हर जगह नहीं करवानी। वो इसलिए नहीं करवानी क्योंकि रीजन है उसके पीछे। अगर कोई बायर है, कोई कार डीलर है, वो कार देखो में भी रजिस्टर्ड होगा, OLX.com पर भी रजिस्टर्ड होगा, स्पीनी में भी रजिस्टर्ड होगा, कार देखो में भी रजिस्टर्ड होगा। इसलिए अपनी गाड़ी की वैल्यू किसी एक जगह पे लगवाइए। और अगर आपको लगवाना ही है तो जो आपके आसपास के लोकल डीलर होते हैं उनके पास जाइए। ज्यादा नहीं जाना, सिर्फ 3-4 शॉप पे जाना है, अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन करवानी है। आपको एक आइडिया पता लग जाएगा कि आपकी पुरानी गाड़ी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब दोस्तों, आपको अपनी पुरानी गाड़ी की वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब उसके बाद शोरूम पे जाइए, नई गाड़ी की डील लीजिए, पुरानी गाड़ी की वैल्यू करवाइए। आपको पुरानी गाड़ी की वैल्यू मालूम है, आइडिया मालूम है, एक लमसम अमाउंट मालूम है कि कितना होना चाहिए पुरानी गाड़ी का प्राइस। आप बार्गेनिंग करिए शोरूम से। अब बात ये आती है कि मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं कि गाड़ी अपने शोरूम पे ही एक्सचेंज करवाइए। उसके पीछे कई सारे कारण है। पहला कारण ये है कि एक्सचेंज बोनस। एक्सचेंज बोनस, जी हाँ दोस्तों, एक्सचेंज बोनस सिर्फ और सिर्फ कंपनी देती है, और वो भी जब पुरानी गाड़ी देते हैं शोरूम के अंदर तभी आपको एक्सचेंज बोनस मिलता है। एक्सचेंज बोनस आपको कोई और नहीं देगा, आपके आसपास के लोकल डीलर नहीं देंगे, कार24 नहीं देगा, spin.com नहीं देगा, OLX नहीं देगा, ट्रू वैल्यू का जो बाइंग डिपार्टमेंट है वो नहीं देगा आपको एक्सचेंज बोनस। दूसरा रीजन ये है कि डीलर मार्जिन। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको गाड़ी का प्राइस प्लस एक्सचेंज बोनस और प्लस डीलर मार्जिन मिल जाता है। डीलर मार्जिन आपको ऐसे नहीं मिलता। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी नहीं है, आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि डीलर मार्जिन ना मिले। अगर आप पुरानी गाड़ी लेके जाते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं, तो बिल्कुल डीलर मार्जिन आपको मिलेगा। आप उसके लिए बोल सकते हैं, क्योंकि डीलर मार्जिन का प्राइस पुरानी गाड़ी में ऐड हो जाता है। और उसके पीछे जो कंपनी के नॉर्म्स होते हैं, जैसे मारुति का नॉर्म्स ये होता है, भाई मेरी गाड़ी का प्राइस ये है नई गाड़ी का, और ऑल ओवर इंडिया यही प्राइस, यही स्कीम, यही एक्सचेंज बोनस रहेगा। अगर किसी ने अपना डीलर मार्जिन दे के नई गाड़ी बेची तो उसको लग जाएगा काटल, इसका मतलब उसको लग जाएगा दंड। तो ये कंपनी की स्कीम होती है। ये तो दो बड़े बड़े बेनिफिट हो गए जो हमें पैसे वाले बेनिफिट है, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी बेनिफिट। अब तीसरा बेनिफिट ये है, अगर हम शोरूम में गाड़ी देते हैं तो आप जब शोरूम में गाड़ी देते हैं तो आपको शोरूम वाले देंगे एक एक्सचेंज डिक्लेरेशन। उसमें ये लिखा रहेगा, ये बंदा आया, कस्टमर आया, इसने हमसे नई गाड़ी ली,
उस नई गाड़ी का विन नंबर, चेसिस नंबर और नंबर प्लेट ये है, और पुरानी गाड़ी हमने इसकी ये ली थी, इतने रुपए की ली थी, और वो वाला अमाउंट नई गाड़ी में एडजस्ट हुआ है। तो ये सब बातें एक्सचेंज डिक्लेरेशन में लिखी होती हैं। और दोस्तों चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट जो बिल्कुल आपके लिए है वो क्या है? सेटिस्फेक्शन। अगर आप पुरानी गाड़ी अपनी बाहर सेल करते हैं तो आपको मन में डर ये बना रहेगा कि मेरी पुरानी गाड़ी ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई, आरसी ट्रांसफर उसने करवाई कि नहीं करवाई, कोई चालान तो नहीं कर दिया, मेरी पुरानी गाड़ी अभी तक चल रही है, कोई मिस हैपनिंग तो नहीं होगी। तो आपको ये डर बना रहेगा बाहर, शोरूम में नहीं, बिल्कुल बाहर बना रहेगा, लोकल डीलर पे, कार24 पे, OLX पे, स्पिनी पे। जी हाँ दोस्तों, ये सब लोग जल्दी गाड़ी ट्रांसफर नहीं करवा पाते। वहीं आप शोरूम पे जाके एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको मिलेगा एक्सचेंज डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, डिलीवरी रिसिप्ट। आपको ये रहेगा कि भाई मेरी पुरानी गाड़ी शोरूम पे गई है, मैंने एक्सचेंज करवाई है, और विद इन टाइम वो गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है कंपलसरी, क्योंकि कंपनी के नॉर्म्स ऐसे होते हैं। चाहे हुंडई की कंपनी क्यों ना हो, मारुति कंपनी क्यों ना हो, महिंद्रा की कंपनी क्यों ना हो, अगर शोरूम वाले आपकी पुरानी गाड़ी ट्रांसफर नहीं करवाते हैं तो उनको काफी बड़ा नुकसान होता है। वो नुकसान कम से कम 15 से लेकर 25,000 रुपए तक का नुकसान होता है। इसलिए हमेशा उनको प्रेशर रहता है कि आपकी पुरानी गाड़ी जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए। दोस्तों आप इसके अंदर बिल्कुल दिमागी रूप से संतुष्ट होते हैं कि मेरी पुरानी गाड़ी बिल्कुल सही प्लेस पे गई है। अगर दोस्तों आपकी पुरानी गाड़ी शोरूम वालों ने किसी कस्टमर को, किसी डीलर को बेच दी और वो ट्रांसफर नहीं हो पाए विद इन अ टाइम, और उस डीलर से कस्टमर से कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसका सारा लोड, सारी लायबिलिटी शोरूम के जिम्मे होती है। आपके पास 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा, किसी चीज की झंझट नहीं होगी, आप लीगली बिल्कुल फ्री होंगे। तो दोस्तों यही सब बातें हैं। तो आप जब भी अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करवाएंगे, नई गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमेशा आप अपनी पुरानी गाड़ी शोरूम पे ही दीजिए। आप माइंड फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री। गाड़ी का जो मार्केट प्राइस होगा वो शोरूम वाला भी आपको वही प्राइस देगा, और प्लस में बेनिफिट आपको मिलेगा एक्सचेंज बोनस का, डीलर मार्जिन का, और हर तरह से संतुष्टि। इसलिए अपनी पुरानी गाड़ी दोस्तों हमेशा शोरूम पे दीजिए, टेंशन फ्री रहिए। और एक बात और दोस्तों, अगर आपकी पुरानी गाड़ी का मॉडल ऐसा है, वेरिएंट ऐसा है जो मार्केट में इतना चलती नहीं है, जैसे शेवरोलेट की गाड़ी स्पार्क हो गई, बीट हो गई, फोर्ड की गाड़ी फोर्ड पिस्टा हो गई, एस्पायर हो गई, फोर्ड फीगो हो गई, इन सबकी इतनी डिमांड नहीं है बाहर मार्केट में, तो ये सब भी गाड़ी आप शोरूम पे ही जाके एक्सचेंज करवाइए। क्योंकि कारण ये होता है कि शोरूम वालों को अपनी नई गाड़ी भी तो बेचनी है, तो वो अपनी नई गाड़ी बेचने चक्कर में आपकी पुरानी की गाड़ी की वैल्यू बेस्ट लगाते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरी राय तो यही है कि आप अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करवाइए शोरूम पे ही जाके। धन्यवाद। इसी के साथ मेरी ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की वीडियो मैं आप सबके लिए बनाता रहूंगा। धन्यवाद।